वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति तेलमल नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है। अपना गाँव समुद्र में डूब रहा है। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में गई। वहाँ पर वह वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख हुंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है, सो उसमें किसकी विजय होगी, आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा तो उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए। उन्होंने जलंधर दैत्या का सिर और धड़ लाकर वहां पर गिरा दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने तथा चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, जिससे कि उसमें कुछ चेतना आई। चेतना होते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली कि हे महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे कि शंकर के मारे हुए को जिलाने की किसमें सामर्थ्य है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसे जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित होकर श्राप देने लगी। बोली, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है, वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने दो राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम पत्थर हो जाओ। नारद कहने लगे कि राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए पतिव्रता वृंदा के शील को यद्यपि हरण तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया, इसीलिए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी उसकी याद करके उसका चिता में भस्म लौटने लगे। नारद जी कहने लगे कि उधर युद्ध में जलंधर दैत्या ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। शिवजी सुम निशुम दैत्या से पार्वती को मारा जाते देखकर अति शोकाकुल हो नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहाँ पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। वे राक्षसों को मारने लगे। यह देखकर जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भगा दिया।
परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके और वे भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिवजी ने उसमें अपना और ऋषियों के तप का, पर्वतों व पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा का तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्या का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उससे शरीर से निकल शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे तो सब देवताओं ने शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का बड़ा उपकार किया, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा कर उसका भी कुछ उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे। तब शिवजी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारा शुभ संकट हरण करेगी। देवता देवी को स्मरण करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र, अनादर और मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु जो तीनों समय स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा। आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। देवताओं ने आकाशवाणी के कथनानुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। कहने लगी, इन तीनों बीजों जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान बैठे थे जाकर बो दिया। उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था। इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिया हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम के संयोग को पाया और इसी से कार्तिक उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ रूप है, उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ, ब्रह्मादि सब देव तुलसी में वास करते हैं। कितना ही पापी क्यों न हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है।
और जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह स्नान का फल पाता है। और जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद कहते हैं कि राजा पृथु तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है तो वह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।